ठीक है। चलो तो आज हम बता रहे हैं व्याकरण के विषय में। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए सारी किताबें हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है इसका नियम जो है हमको हिंदी में व्याकरण बताता है और इंग्लिश में ग्रामर बताता है। दो सब कुछ का एगो नियम होता है ना। तो किताब जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किताब पढ़ रहे हैं तो उसका भी नियम होगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, पढ़ने का क्या काम करना है। तो ये सब सारी कुछ एक नियम जो है, कौन आदमी बताएगा तो आपको पढ़ना कैसे है। आप पढ़ रहे हैं एकदम धुराझार पढ़ रहे हैं इधर से उधर, कहाँ कॉमा है जानबे नहीं करते हैं, कहाँ हलंत है उसका प्रयोग नहीं जानते हैं, पूरा फुल स्टॉप को इधर से उधर। अभी बच्चा समय यही दिक्कत हो रहा है, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ क्या है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, सीधे पढ़ रहा है। तो इसको एक नियम के तहत पढ़ा जाता है। तो जो आपको नियम बताते हैं, जो जहाँ से ये जो किताब हमको नियम बताता है तो उसको कहते हैं व्याकरण। हिंदी जब पढ़ते हैं तो हिंदी में जो हमको किताब है जो यह कहता है कि इस डिसिप्लिन के तहत चलना है, ऐसे पढ़ना है, कॉमा का प्रयोग कैसे करेंगे, हलंत का प्रयोग कैसे करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसको जो प्रयोग करेंगे उसका जो नियम बताएगा तो वह नियम बताएगा। कौन सा किताब है उसके लिए? व्याकरण। हिंदी में व्याकरण और अंग्रेजी में व्याकरण का अंग्रेजी क्या होता है? ग्रामर। हिंदी में व्याकरण और अंग्रेजी में ग्रामर होता है। तो ग्रामर यही, ग्रामर का काम यही है कि जो पढ़ाई करेंगे उसका नियम के तहत पढ़ना है, कहाँ पर क्या लगना है। हिंदी में व्याकरण जो होता है, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक नियम जो है वह व्याकरण में दिया हुआ। तो व्याकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग व्याकरण, कोई पूछ देता है अच्छा व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण उस किताब को कहते हैं। और किताब छोटा हो गया और बहुत बड़ा किताब है, व्याकरण का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है। बोलना, लिखना और पढ़ना सीखता है। तो व्याकरण क्या हो गया कि जिस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य, अब मनुष्य अगर नहीं देगा तो कहेगा कि मनुष्य नहीं हो, लगा देंगे तो सर क्या होगा? तो मनुष्य नहीं लगाएगा, फिर ऑप्शन खड़ा, वहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। जिस अगर हम कह दें जिस शास्त्र को पढ़ने से पढ़ना लिखना सीखना, फिर कहेगा कि कौन पढ़ना लिखना? आदमी ना पढ़ेगा लिखेगा, और तो कोई नहीं पढ़ता है। और कोई पढ़ता है? कभी देखा है जानवर को पढ़ते हुए? जानवर को पढ़ने से क्या मतलब है? बहुत ऐसा जानवर है जो, बहुत ऐसा क्या जानवरें है ये है जो कि पढ़ने से उसको कोई मतलब नहीं। उसको जानवर पशु पक्षी का क्या काम है? खाली खाना और उड़ना, इधर से उधर करना, और कोनो काम है उसको? कोई चिंता है उसको? कोनो चिंता नहीं रहता है। सिर्फ पृथ्वी पर एक आदमी ऐसा है, मानव ऐसा है जिसको बहुत काम है, बहुत काम है, उसको बहुत चीज़ सीखना भी है। तो मनुष्य जिस शास्त्र को पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है, उस शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। समझ गए? व्याकरण जो है मनुष्य को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ने की कला सिखाता है। तो अब व्याकरण तो बहुत बड़ा हो गया, तो व्याकरण को भाग में बांट दिया है, व्याकरण को अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। जैसे कि तुम ही कह देंगे ड्रेस पहन करके आना, तो ड्रेस पहन के आना क्या मतलब होता है? तुम खाली शर्ट पहन करके आ जाएगा, हो जाएगा, पैंट नहीं पहनेगा? ऐसा तो नहीं है। ड्रेस का मतलब होता है शर्ट भी होगा, पैंट भी होगा, टाई भी होगा, बेल्ट भी होगा, जूता भी होगा, मतलब ये हो। तो यहाँ पर सब चीज़ मिला करके तब ड्रेस बनता है। तो उसी तरह से ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता था पढ़ना भी है आपको बढ़िया सिखा रहे हैं, इसके बाद लिखना भी बढ़िया से हम सिखाते हैं, बोलना भी हम बढ़िया सिखाते हैं। तो सबको एक ही बार तो नहीं होगा, तो उसको क्या क्या अलग अलग पार्ट में भाग में बांट दिया। तो व्याकरण को जो है हमारे हाथ में कितना उंगली? ये हाथ में, नीचे पैर में, ये पैर में, यानी कि 5 जो है काम कर रहा है। हम लोग के शरीर में 5 गो का बड़ा महत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना? उंगली भी 5 गो दिया हुआ है। तो व्याकरण को भी 5 भाग में बांट दिया है, व्याकरण को 5 भाग में बांट दिया। तो व्याकरण को 5 भाग में बांट दिया गया है। तो नाम क्या रखा है? तो सबसे पहला जो है, जैसे हम लोग मैथ सीखते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो उसी तरह से सबसे छोटा इकाई जो है वर्ण से शुरू होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं।
तो वर्ण का ही मतलब अक्षर भी होता है, कहीं कहीं अक्षर लिखा रहेगा, कहीं कहीं वर्ण लिखा रहेगा। तो सबसे मूल जो रूप होता है उसको वर्ण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इसको वर्ण बोलते हैं और दूसरी भाषा में इसको अक्षर बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसको कैरेक्टर बोलते हैं। सब वही है, बात वही है, घुमा फिरा के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसको 5 भाग में बांट दिया, उंगली 5 है इसलिए व्याकरण ने 5 भाग में बांट दिया है। सबसे पहला नाम रखा है वर्ण। वर्ण वर्ण और हम लोग वर्ण के विषय में पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर अपना अपना मंतव्य रखेंगे। तो उस पर जो हम लोग विचार करते हैं तो उसका नाम पूरा हो जाता है वर्ण। इसके बाद क्या लिखा है? विचार। तो क्या नाम हो जाएगा? वर्ण विचार। फिर शब्द आएगा तो उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, विचार करेंगे, तो शब्द विचार क्या होंगे? तो वर्ण, ये व्याकरण के 5 भेद। पहला नंबर वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, शब्द से आगे वाक्य विचार, तब चिन्ह विचार, जब सब मिला देंगे तो छंद विचार हो जाएगा। तो 5 भाग में बांट दिया। सबसे छोटी इकाई वर्ण, इसके बाद उसके ऊपर चलते हैं शब्द, उसके ऊपर चलते हैं वाक्य, उसके ऊपर चलते हैं चिन्ह लगाते हैं और सबसे लास्ट में छंद बन जाता है। तो इस तरह से व्याकरण। तो हम लोग जब शुरू किए होंगे बचपन में पढ़ना, तो हम लोग क्या पढ़ते थे शुरू में? बचपन में क्या पढ़ते थे? कलम कलम, ओ आ हर्षई, यही नहीं पढ़ा है? कोई दूसरा आदमी कुछ पढ़ा है? कोई अगर है तो दूसरा कुछ पढ़ा हो तो बताओ हमको। ऐसा तो नहीं, सब जो भी बच्चा होगा सब पढ़ेगा यही ओ आ, वहीं से शुरू होता। यानी कि शुरू कहाँ से हो रहा है? ओ आ से शुरू हो रहा है ना। ओ आ हर्षई दीर्घई क ख ग घ ङ च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द द न प फ ब भ म य र ल ब त ल स मूर्धन स दं स। इतना ही न पढ़े हैं? इससे ज़्यादा पढ़ा है कोई? है ये नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ से? रहेगा तब तो पढ़ेगा, है ये नहीं। तो यह जो हम अभी पढ़, इसको कहते हैं वर्ण, इसको कहते हैं वर्ण, इसको कहते हैं अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। जैसे घर बाहर में यहाँ पढ़ने के लिए आती है कि किसी का नाम है रागिनी कुमारी, घर पर कहता है क्या नाम हो जाता है? बिट्टू बिट्टू, अलग नाम धर देता है ना। एक के आदमी का 2 नाम रहता है, कहीं कहीं 3 का नाम रख लेता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या हुआ कि वर्ण जो है वर्ण, उसको कहीं कहीं अक्षर भी बोल देंगे, कैरेक्टर भी बोल देंगे। तो वर्ण जो है हम लोग पढ़ते हैं, सब शुरू से क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। और वर्ण को जब पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो उसका व्याकरण में वर्ण विचार सेक्शन अलग कर दिया है। तब पूछेगा अब वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी कि वर्ण से पहले कुछ भी नहीं है। मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में जहाँ से सृजन हुआ है ना, वह वर्ण से ही सृजन हुआ है। इसलिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। वर्ण सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं होगा तो पूछ देगा वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कहता है तब वर्ण जो है, जो अ आ हर्षई दीर्घई क ख ग घ या जो भी, सब वर्ण एक ही है? बोलता नहीं, वर्ण भी 2 प्रकार का। आदमी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एगो महिला एगो पुरुष, है ना। तो उसी तरह से वर्ण भी 2 प्रकार का, एगो स्वर एगो व्यंजन। यानी स्वर जो सेल्फ रहता हो, जिसको किसी से नहीं मतलब है, तुम कहाँ जा रहा है, सेल्फिश आदमी, वर्ण में स्वर वर्ण। और व्यंजन जो कि बिना स्वर का कामे नहीं चल सके, है ना। बिना स्वर का जिसका काम नहीं चल सके उसको कहते हैं व्यंजन। बिना स्वर के, व से बिना स्वर के जिसका काम नहीं चले उसको व्यंजन। और स्वर जो किसी का सहायता ना ले, यानी कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो जिसको बोलने में दूसरे की सहायता ना लेनी पड़े। और व्यंजन किसको कहते हैं? जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े। और स्वर जो होता है, यही स्वर बाद में मात्रा बन जाता है। देखो स्वर जो है, स्वर कितना है? ओ आ हर्षई स्वर है 13, कुल स्वर कितना है? 13 स्वर है, 13 स्वर। और यही मात्रा, चूंकि स्वर जो है मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है,
इसीलिए यह किसी का सहायता नहीं लेता। जैसे कि अ है, अ को छोड़ दो, अगर आ से देखो ना, ऐसे मात्रा होता है, हर सही का ऐसे होता है, दीर्घ का ऐसे होता है, हर्षों का ऐसे, टोटल मात्रा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए स्वर जो है 13। अब स्वर को भी जो 13 रखे हैं हम लोग, तो कोनो बुक में नया नया एडिशन, उसको अंग और अह जो है दूठो, अंग अह को क्या कहा है भैया, यह जो है अंग अह जो है यह लिखा नहीं जाता है, अंग, इसको अयोगवाह कहेंगे, अंग और अह को अयोगवाह कहेंगे। तो स्वर में ही 13 स्वर में साधारण स्वर हो गया 11 और अयोगवाह हो गया 2, अंग और अ। तो ये हो गया स्वर। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन कितना है, तो वर्ण जो, अच्छा वर्ण जो है, जब हम सब वर्ण को पढ़ते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सब वर्ण मिला देंगे ना तो उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला। सब वर्ण को मिला देंगे तो उसको कहेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में कितना वर्ण है, कितना वर्ण को मिलाया है तो वर्णमाला बना है, 52। कितना है हाथ में उंगली, ऊपर से इधर से दूर ले लेंगे, 52 हो गया। 5 को इधर से 5 तो व्याकरण का जो है भाग बताए थे 5 को, वर्ण भी ले लो, 5 इधर से 2 इधर से, 52 हो गया। तो वर्णमाला में कितना वर्ण, 52 वर्ण। वर्णमाला में कितना वर्ण, 52 वर्ण। उसमें स्वर कितना है, 13। स्वर कितना है, 13। इसी स्वर में अयोगवाह कितना है, 2। अयोगवाह कितना है, 2। अंग और अह हम लोग जब पढ़ते हैं ना, वहाँ से यूरल में पढ़ेगा तो अंग अह सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, उधर बच गया व्यंजन। जब स्वर 52 में से स्वर निकाल देंगे तो कौन बच जाएगा, व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिला करके वर्णमाला बना। और स्वर को अगर 13 को निकाल देंगे तो जो रेस्ट बचेगा वह तो व्यंजन बचेगा। तो व्यंजन है हम लोग के पास 39। व्यंजन कितना है, 39। व्यंजन कितना है, 39। और स्वर कितना है, 13। स्वर कितना है, 13। और व्यंजन कितना है, 39, 39। व्यंजन कितना है, 39। तो 39 दोनों को मिला देंगे तो टोटल वर्ण कितना हो जाएगा, टोटल वर्ण कितना हो जाएगा, बोलिए 52। टोटल वर्ण कितना हो जाएगा, 52, 52। व्याकरण के कितने भेद, 5 भेद। अयोगवाह कितने, 2, अंग और अ। चलते हैं, ठीक है। अच्छा, व्याकरण के जो 5 भेद होते हैं, तो सबसे पहला था वर्ण से शुरू हुआ, तो वर्ण पर बोल दिए तो वर्ण विचार। देखो, ग्रामर और व्याकरण दोनों एक ही चीज़ है, अंग्रेजी नाम है। ठीक है, अंग्रेजी। व्याकरण हिंदी में बोलते हैं, ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं। तो भेद जो है व्याकरण का अगर 5 भेद है तो ग्रामर का भी 5 को पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ण विचार, इसके बाद शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार। अब देखो वर्ण क्या है, वर्ण तो जैसे अ हो गया, वर्ण तो है ये। अब आ भी तो है वर्ण, जितना भी है वासी और जितना सब तो वर्ण है। अगर इसको बताओ, अब ये आ और इस एक और वर्ण लगा दिया मौ, ये क्या हो जाएगा, आम। तो यह तो शब्द हो गया। बहुत सारे वर्ण को जब मिला देंगे तो शब्द का निर्माण होगा। शब्द किसको कहते हैं, बहुत सारे वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, नया विकार पैदा होता है, उसको शब्द बोलते हैं। आम हो गया शब्द। अब इसी तरह से अ तो था वर्ण, आम हो गया शब्द। अब राम आम खाता है, ये क्या हो जाएगा, वाक्य, क्योंकि 2-3 को शब्द मिल गया। पहले वर्ण रहता है, वर्ण को मिला देते हैं तो शब्द बनता है। बहुत सारे शब्द को मिला देते हैं तो एक वाक्य बनता है। और जब उस वाक्य में चिन्ह को लगा देते हैं तो वह एक कविता बन जाता है, उसको छंद बन जाता है। छंद क्या, छंद कुछ थोड़े है, बस शब्द वाक्य जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अच्छा से लयदार बना देते हैं तो उसको छंद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण पर विचार करेंगे तो वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, तब वाक्य विचार, तब चिन्ह विचार और तब छंद विचार। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्थोग्राफी।
वर्ण विचार का अंग्रेजी होता है ऑर्थोग्राफी, शब्द विचार का इटिमोलॉजी, वाक्य विचार सिंटैक्स, चिन्ह विचार पंचुएशन और छंद विचार प्रोसोडी। क्या हो गया तब? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आप लोग अभी देख लिए कि हम लोग वर्ण किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, फिर इसके बाद से व्याकरण के कितने भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण कितने हैं। ठीक है, इतना को समझ लिए। तो यह जो है आप लोग कल का एचडब्ल्यू रहेगा कि इसको जो है लिख करके आइएगा। अब क्वेश्चन हम नीचे में दे देते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं, हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है।